नमस्कार, मैं आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। जिसकी आबो हवा हरिनाम से स्पंदित हो, जिस भूमि का एक कण भी माथे से लगा लो तो जिंदगी बदल जाती हो, ऐसे पावन स्थान गोंदवले के संदर्भ में यह वीडियो है। गोंदवले की हर बात जिंदगी में यूं ही नहीं मिलती, उसके पीछे जन्म जन्म का पुण्य लगा हुआ है। पूरा वीडियो देखिएगा। मानव जन्म किसी मकसद से मिला है, उद्देश्य से मिला है। इसकी हर बात पर्पसफुल है, उद्देश्य पूर्ण है। बिना उद्देश्य से जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। बिल्कुल ठीक इसी तरह जीवन में कोई भी कार्य, कोई भी घटना के पीछे एक उद्देश्य होता है। बिना कारण कोई भी बात इस ब्रह्मांड में संभव ही नहीं है। हर बात, हर कार्य के पीछे एक कारण होता है, एक प्रयास होता है, तभी तो वो घटना घटित होती है। सूर्य का उदय होना एक सहज प्रक्रिया नहीं होती, उसके पीछे रात भर अंधेरे से गुजरना पड़ता है और सब्र करना होता है। बिल्कुल ठीक इसी तरह से एक वृक्ष एकदम से पत्ते और फल नहीं देता, उसके पीछे अनेक प्रयास किए जाते हैं। पानी, खाद, मौसमों का आघात और समय समय पर उसकी देखभाल, ऐसी कई बातों का समावेश होता है। तब कहीं जाकर उसमें फलों और फूलों की बहार होती है। आसमान से पानी टपकना हमें यूं ही लगता हो, लेकिन वो कोई सहज घटना नहीं है। उसके पीछे अनेक तथ्यों को समझना होगा। हमें गोंदवले क्यों जाना है, इन बातों को समझना जरूरी है। उसका महत्व समझना होगा कि हम गोंदवले पहुंच कैसे गए। इन सब बातों से हम समझ सकते हैं कि कोई भी घटना, कोई भी बात सहज नहीं होती, अनायास नहीं होती, बिना उद्देश्य से नहीं होती। इस बात को ऐसा भी कह सकते हैं कि समूचे ब्रह्मांड में फ्री कुछ भी नहीं होता, मुफ्त कुछ भी नहीं होता। उसके पीछे प्रयासों का बल होता है, उसके पीछे पुण्यों का बल होता है, उसके पीछे आपकी तकदीर जुड़ी हुई होती है। सूर्य उदय होने के पीछे मकसद और एक प्रयास, हवाओं के चलने के पीछे का मकसद और एक प्रयास, पानी गिरने के पीछे का मकसद और प्रयास होता है, ऋतुओं के पीछे कोई मकसद और प्रयास होता है। तो जब हम किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं, जब हम सदगुरु के दर्शन करने जाते हैं, जब हम भगवान का नाम लेते हैं, तो इसके पीछे निश्चित ही कोई ध्येय होना चाहिए, कोई मकसद होना चाहिए, कोई महत्व जुड़ा होना चाहिए। तभी तो हम नाम ले पा रहे हैं, तभी तो हम भगवान के चरणों तक पहुंच पा रहे हैं, तभी तो हम तीर्थ स्थान जा पा रहे हैं, तभी तो हम गोंदवले की पुण्य भूमि पर पहुंच पा रहे हैं, गोंदवले की उस आबो हवा का आनंद ले पा रहे हैं। तो फिर हम सदगुरु श्री गोंदवलेकर महाराज के दर्शन करने पुण्य भूमि श्री क्षेत्र गोंदवले जाते हैं, तो वो भी एक महत्वपूर्ण जीवन में घटना है, बात है, एक उद्देश्य पूर्ण हमारे जीवन का एक अंग है। वहां प्राप्त होने वाली प्रत्येक बात हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन करते हुए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसा स्थान है गोंदवले। वहां रहना, वहां का स्टे करना, वहां का प्रसाद लेना, वहां का तीर्थ लेना, वहां की भभूति लेना यानी अंगारा लेना, वहां की धूल, वहां की हवा, यह अपनी एक भूमिका अदा करती है। हमारे तन और मन को भगवान के नाम से स्पंदित करती है। ऐसे वाइब्रेशंस वहां पर गोंदवले में है। ऐसी पुण्य भूमि को प्रणाम करते हैं। हमारे तन और मन को भगवान के नाम से स्पंदित करता हुआ गोंदवले है। उसका पुण्य स्मरण आते ही नाम की सुगंध हमारे मन में फैल जाती है, नाम की चेतना हमारे तन मन में आ जाती है और नाम लेने के लिए हम प्रवृत्त होते हैं। ऐसा स्थान गोंदवले है, क्योंकि वहां पर श्री ब्रह्म चैतन्य गोंदवलेकर महाराज जी का जन्म हुआ, साधना हुई, उनके चरण लगे, तो वहां जाना, वहां रहना, वहां का तीर्थ, वहां का प्रसाद, वहां का दर्शन महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड के ऐसे पावन जागृत स्थान को और हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले स्थान को हम प्रणाम करते हैं और हमको वहां जाने मिलता है। यह हमारा सौभाग्य है। गोंदवले में जो भी बातें प्राप्त होती हैं, जिसका धन और पैसों से मूल्य न हो, अर्थात हमें वहां फ्री मिलता हो, हम सामान्य भाषा में हम फ्री कह सकते हैं, लेकिन वो फ्री नहीं है। उसके पीछे हमें जन्म जन्मांतर के पुण्य के बाद हमें गोंदवले के तीर्थ, अंगारा, खाना, प्रसाद, स्टे मिलता है। उसके आध्यात्मिकता की गहनता से उसको समझना होगा। उसे फ्री कहना या फ्री समझना हमारे लिए हितकर नहीं होगा। तो इसका अर्थ यह है कि वहां पर यानी गोंदवले में रहना, खाना, प्रसाद, जिसका मूल्य भले ही पैसे से कुछ न लिया जाता हो और उसे पैसों के दृष्टिकोण से समझकर, फ्री समझकर उसका उपयोग कर वहां समय व्यतीत करके आ जाना, ऐसी भूल मत करना, क्योंकि यह हमारे लिए हितकर नहीं है। जब हम फ्री शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि अन्य कोई भी वस्तु या
कोई भी बात एक जगह फ्री और एक जगह पर पैसों से मिलती है, यानी हमने वस्तु की तुलना पैसों से की, गोंदवले के स्थान की तुलना की। तुलना मत करना गोंदवले की किसी भी बात का, वहां फ्री समझ कर मत रहना। पैसा भले ही ना लगता हो, लेकिन जन्म जन्म के पुण्य लगते हैं, तब तुम गोंदवली जा पाते हो। क्योंकि महाराज ने कहा एक बार गोंदवली चले आना, जिंदगी बदल जाएगी, जिंदगी आनंदमय हो जाएगी, जिंदगी नाममय हो जाएगी। ऐसा पावन स्थान गोंदवले है। मेरा निवेदन है कि गोंदवले की किसी भी बात से बाहरी जगत की तुलना करना और वहां की किसी भी बात को फ्री शब्द से जोड़ना व्यक्ति की आध्यात्मिक प्रगति के लिए हितकर नहीं है। क्योंकि वहां का तीर्थ, वहां का अंगारा, वहां का प्रसाद, वहां की धूल, वहां की भूमि, वहां की आबो हवा, वहां का जल भगवान के नाम से स्पंदित है, जिसका सेवन करने से अनेक जन्मों की यात्रा सफल हो जाती है। सौभाग्य से ऐसा मिलता है, जब हमें कोई भी वस्तु फ्री मिलती है तो उसका महत्व नहीं रहता है, महत्व नहीं समझ पाते हैं। लेकिन गोंदवले में प्रवेश एक सौभाग्य से होता है। जब हम इसका महत्व समझेंगे, वहां आनंद के साथ रहेंगे और अपना जीवन नाममय कर लेंगे, नाम के प्रेम से सराबोर कर लेंगे, तो अनेक जन्मों की यात्रा सफल होगी। गोंदवले नाम की भूमि है, पुण्य की भूमि है, हमारे जीवन को नाममय और नाम के प्रेम से सराबोर करने वाली भूमि है। वहाँ की पुण्य भूमि को, गोंदवले संस्थान को, गोंदवले से जुड़े सभी संतों को और गोंदवले से जुड़े, नाम से जुड़े हुए सभी साधकों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और आप सभी का जीवन नाममय हो, आनंदमय हो और स्वस्थ हो, यही निवेदन के साथ में शुभकामनाएं। कि आपने मेरा चैनल यदि सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर कर लीजिएगा, ताकि लोगों को गोंदवलेकर महाराज के बारे में पता लगे, उनका जीवन नाममय हो, आनंदमय हो। तो चलो हम सब अनेक लोगों का जीवन नाममय करें, आनंदमय करें, गोंदवलेमय कर लें। और इसी शुभकामनाओं के साथ जय गोंदवले, जय श्री ब्रह्म चैतन्य। आपका मित्र चंद्रशेखर तापी। प्रणाम, नमस्कार।